गरीब का जादुई लकड़ी का फर्नीचर। अरे अरे अब्बा जी, आपको क्या हुआ? अरे जल्दी से कोई पानी लाओ। बाबा, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं ही नल से पानी लेकर आता हूँ। निखिल अपने हाथों में भरकर पानी लाया और उस बूढ़े आदमी के मुंह पर पानी का छींटा मारा। पानी पड़ने की वजह से उस बेहोश बुजुर्ग को होश आया। भगवान का शुक्र है कि आप ठीक है। आप बेहोश कैसे हो गए थे? अरे बेटा बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, भटक गया हूँ, मेरी मदद करो। अच्छा, आप यहाँ बैठिए, घबराइए नहीं। निखिल बेटा, ये ले, पास वाले ढाबे से बाबा के लिए खाना लेकर आ। जी बाबा। निखिल ढाबे पर गया और मक्खन लगी हुई रोटियों के साथ गर्मा गर्म दाल ले आया, जो उस बूढ़े ने बड़े ही चाव से खाई। शुक्रिया बेटा, तुम्हारे जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। यह तो मेरा फर्ज था। वैसे बाबा, आप आए कहाँ से हैं? मैं पास के गांव में ही रहता हूँ। मेरा बेटा और बहू मेरे साथ साथ आए थे, लेकिन किसी वजह से हम सभी अलग अलग हो गए। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो वापस घर चला जाऊं। पैसे? रुकिए, मैं आपको पैसे देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुमने मेरा पेट भरवा दिया, बस इतना ही काफी है। पेट भरवाना या आपको घर तक छोड़ना मेरा एहसान नहीं, फर्ज है, और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बूढ़ा आदमी किशोर की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। किशोर ने उस बुजुर्ग को घर तक पहुंचाने के लिए पैसे दिए और उसके बाद वो भी अपनी लकड़ी के फर्नीचर की दुकान बंद करके घर आ गया। मैं आ गया। संध्या, जल्दी से खाना लगा दो। क्या खाना लगा दूं? मैं कब से आपका ही तो इंतजार कर रही हूँ। घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अदिति भी भूखी ही सो गई। अगर आज कोई कमाई हुई हो तो राशन ले आइए। क्या अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि घर में खाने के भी लाले हो रहे हैं? और नहीं तो क्या, पहले हमारा काम कितना अच्छा चलता था। हम रोजाना जलेबी बर्फी खाया करते थे, लेकिन अब देखिए, घर में गेहूं का एक दाना नहीं है। कोई बात नहीं, भगवान पर विश्वास रखो। आज अगर मुश्किल है तो कल का सूरज आसानी भी जरूर लेकर आएगा। इसी विश्वास के भरोसे ही तो दिन गुजर रहे हैं। वैसे ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आज कोई दुकानदारी हुई कि नहीं? हुई थी। आज मेरा एक लकड़ी का टेबल और कुर्सी का सेट बिका था, लेकिन छोड़ो, लाओ नमक मिलाकर पानी ही दे दो। कम से कम पेट में थोड़ा वजन तो हो जाएगा। हाँ माँ, मुझे भी वही दे दो, मैं भी वही पीकर सो जाऊंगा। हाय मेरा बच्चा, सारा दिन दुकान पर मेहनत करता है, लेकिन किस्मत देखो, रात को दोने वाला रूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रही। कोई बात नहीं माँ, बाबा ने अभी कहा तो था, आज अगर मुश्किल है तो कल का दिन आसानी भी जरूर लाएगा। दोनों माँ बाप अपने बेटे का सब्र देखकर काफी भावुक हो रहे थे। पूरे परिवार ने पानी से ही अपना पेट भर लिया और सभी सो गए। ऐसे ही सिलसिला जारी था। किशोर के फर्नीचर की दुकान का काम बुरी तरह से ठप पड़ा हुआ था और दुकानदारी ना होने की वजह से उनके घर में भी खाने के लाले हो रहे थे। माँ, आज हम क्या खाएंगे? बेटा, बाबा थोड़ा सा आटा उधार लेकर आए थे, ये ले, रोटी खा ले। जी माँ। उस दिन भी उन्होंने रूखा सूखा ही खाया, और अगर ऐसे हालातों में कोई फकीर उनकी चौखट पर आ जाता था तो उनमें से किसी एक को ये रूखा सूखा भी नसीब नहीं होता था। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था कि एक दिन संध्या अपने पड़ोस में गई, जहां पर काफी रोना धोना हो रहा था। शांति जी, आप तो मेरी बहन जैसी हैं, बताइए कि क्या बात है? अब क्या ही बताऊं संध्या जी, 2 दिन बाद मेरी बच्ची की शादी है। ससुराल वालों ने दहेज मांगा है, लेकिन हमारे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है जो अपनी बेटी का दहेज बनवा दे। अब मेरी तो समझ ने काम करना बंद कर दिया है कि आखिर क्या किया जाए। ये तो मुश्किल हो गई। चिंता ना करो शांति बहन, मैं कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश जरूर करूंगी। आखिर वैष्णवी मेरी बेटी की तरह ही तो है। मेहरबानी होगी। संध्या शांति को वचन दे आई। उसने ऐसा कह तो दिया था, लेकिन अब शांति को ही ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। उसने ये बात अपने पति को बताई। लोगों की मदद करना हमारा फर्ज है, लेकिन संध्या, इस वक्त तो हमें मदद की जरूरत है।
जानती हूँ, मैंने भावनाओं में आकर ऐसा कर दिया। हमारा फर्नीचर का ही काम है। देख लीजिए, अगर कुछ हो सके तो एक गरीब की बेटी की डोली उठ जाएगी। मैं सोचता हूँ। किशोर ने काफी दिमाग चलाया। आखिर में उसे आइडिया आया। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जंगल जा रहा हूँ। इस टाइम? लकड़ी दिन के समय लाना मुश्किल है। मैं राकेश जी की बेटी के लिए रात में लकड़ी लाऊंगा और फर्नीचर बनाऊंगा। क्या ऐसे चोरी छिपे ऐसे करना सही है? अगर किसी का इससे भला हो जाए तो क्या गलत है? वैसे भी सरकार इस जंगल को भी कभी भी खत्म करवा देगी, तो ऐसा करना गलत नहीं है। किशोर निखिल को लेकर लकड़ी लेने चला गया। दोनों बाप बेटे ने रातों रात काफी सारी लकड़ी ले ली और शांति की बेटी की शादी के लिए फर्नीचर बनाया। किशोर ने बेड, कुर्सियां, टेबल, अलमारी, स्टूल, सोफा वगैरह चीजें बनाई थी। आपकी कारीगरी लाजवाब है। चलिए मैं शांति जी को खुश कराती हूँ। संध्या शांति को बुला लाई। संध्या की ये मदद देख शांति की आंखों में आंसू आ गए। वहीं ऊपर से देख रहे धरती के रचयिता को भी किशोर का लोगों की मदद करना बहुत पसंद आया और उन्होंने किशोर को अपना आशीर्वाद दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ किशोर। तुम्हारे हर अच्छे काम का बदला तुम्हें जरूर मिलेगा और अब तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी संध्या। अरे नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपका काम बहुत आगे तक जाए, बहुत तरक्की करे। चलती हूँ। शांति की बेटी वैष्णवी की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ हुई। जैसे ही वैष्णवी का फर्नीचर उसके मायके में रखा गया, राजेश का काम चल गया। कमाल हो गया शांति। अभी तक जिस दुकान पर मैं मक्खियां मारता था, उस दुकान पर आज ग्राहकों की भरमार हुई है। और जानती हो, मुझे शादी में वड़ा पाव लगाने का ऑर्डर मिला है। क्या सच? भगवान का शुक्र है, लेकिन ये अचानक हुआ कैसे? पता नहीं। ये देखो, आज मैंने कितनी कमाई की है। एक काम करो, संध्या जी ने हमारी बहुत मदद की है ना, तो थोड़े से पैसे उन्हें दे आओ, उनके काम आ जाएंगे। शांति ने वैसा ही किया। वो संध्या के घर गई और उसे थोड़े से पैसे दे आई। हाँ, काम हो जाएगा। ठीक है, जरा जल्दी बनाना। मेरे ग्राहक कम हो गए हैं। सोच रहा हूँ कि थोड़ी सजावट बदल लूं, शायद बात बन जाए। हाँ, जो आपकी मर्जी। किशोर ने उस आदमी को भी टेबल और कुर्सी बनाकर दे दी। अगले दिन वो आदमी किशोर के पास मिठाई का डिब्बा लेकर आया। क्या बात है भाई? अरे किशोर जी, आपको अपने फर्नीचर की दुकान का नाम जादुई फर्नीचर रखना चाहिए। ये लीजिए, मिठाई खाइए। जब से उस फर्नीचर को ले जाकर रखा है, ग्राहकों की मानो बारिश हो गई है। ये लो भाई, तुम्हारे पैसे। अच्छा। अरे सुनिए, आपने मुझे 2000 फालतू दे दिए। अरे ये फालतू नहीं है, ये मैं आपको अपनी खुशी से दे रहा हूँ। रख लो भाई। किशोर उस दिन बहुत खुश हुआ। अब किशोर की दुकान पर भी ग्राहक आने लगे थे और जो कोई भी किशोर से फर्नीचर लेकर जाता था, वो लौटकर उसका शुक्रिया करने जरूर आता था। शुक्रिया काका, जब से वो फर्नीचर मैंने खरीदा, मेरे घर में शांति बनी हुई है। ये लीजिए, आपके लिए शुक्रिया के तौर पर तोहफा लाई हूँ। शुक्रिया। अब उस गरीब के फर्नीचर की दुकान भी चल निकली थी। लोग वहां से खास अपने काम बनाने को भी फर्नीचर खरीदते थे और किशोर की गरीबी भी अब दूर हो चुकी थी। भगवान का शुक्र है, आज भी अच्छी कमाई हुई। बोलो संध्या, आज क्या खाओगी? कुछ भी ले आइए। वैसे आज तो आपको मंदिर के बाहर भिखारियों को खाना भी खिलाना है ना? भंडारे का आयोजन हो गया क्या? बस वहीं जा रहा हूँ। तुम अदिति से पूछकर बताओ कि वो क्या खाएगी। उसे तो आइसक्रीम ही चाहिए। आप उसके लिए वही ले आना। ठीक है। अपने काम से निपटकर किशोर मंदिर गया, जहां उसने भूखे लोगों का पेट भरवाया और उसके बाद वो अपने घर पर काफी कुछ खाने पीने की चीजें लेकर गया। किशोर के मन में काम चलने के बाद भी घमंड नहीं आया था। वो अपनी कमाई से लोगों की मदद करता था, जिसकी वजह से भगवान उससे खुश होकर उसे और काम देते थे। अब किशोर की जिंदगी संवर चुकी थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।